इस महापर्व में शामिल होना सौभाग्य की बात होती है। नमस्ते, मेरा नाम शीतल है और आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और जहाँ तक हो सके शेयर करिएगा। और मैं आ चुकी हूँ छठ घाट पे। आज संध्या का अर्घ है। तो मेरे पति देव कॉल किए थे, वो दिखा रहे थे, वो रांची से मुझे दिखा रहे थे कि वहाँ कैसे हो रहा है, कैसे मनाया जा रहा है। और यहाँ से मैं उन्हें दिखा रही थी कि यहाँ कैसे मनाया जा रहा है। मैंने यहाँ आकर देखा कि हर जगह के कुछ अलग ही नियम होते हैं, पर महापर्व है तो वो एक ही जैसा होगा। उस पर्व की मान्यता तो एक ही है, पर नियम कुछ बदल ही जाते हैं। तो यहाँ आके मैंने बहुत से अलग अलग नियम देखे और सीखे भी कुछ कि क्या कैसे किया जाता है। यहाँ आई हूँ तब से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध है। इस साल मेरे ससुराल में छठ नहीं मनाया जा रहा था, तो मैं कहीं और आ गई थी छठ मनाने। और मैं ससुराल से बाहर हूँ, मेरे पति देव के मामा घर में। मेरी सासू माँ, मेरे बाबू और पापा जी सबके साथ आई थी। ये देखिए नदी का पानी कितना साफ़ है, बहुत ही शीतल जल था और पानी ही बहुत साफ़ था। बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ के। ये नदी बहुत बड़ी नदी थी। सब लोग फ़ोटोशूट करवा रहे हैं क्योंकि अब अर्घ खत्म हो गया था। और ये देखिए खाली होने के बाद नदी कितना बड़ा दिख रहा है और सूर्यास्त भी बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। जब हम घर जा रहे थे तो हमें दिखा बहुत सी छोटी छोटी मछलियाँ। मैं पकड़ना चाह रही थी पर मैं पकड़ नहीं पाई, सारे हाथ से फिसल गए। रात में सब लोगों का खाना एक ही जगह बनना था, तो हम सब मिलके सब्जी काट रहे थे क्योंकि सबका योगदान होना ज़रूरी है। कोई एक आदमी इस पर्व को अकेले नहीं कर सकता। तो हम सब यहाँ हंसी ठिठोली कर रहे हैं, सब्जियाँ काट रहे हैं। बच्चे भी लगे हुए थे, बड़े बूढ़े सब मिलके कर रहे थे। और उधर आटे की लोइयाँ बनाई जा रही है क्योंकि ठेकुआ बनेगा जो डाली में सजाया जाता है भोग के रूप में। और ये बच्चा आहा टमाटर किए जा रहा था। ये मेरे वैसे छोटे देवर जी ही लगते हैं। ये देखिए सब लोग मिलके आटा गूंद रहे हैं क्योंकि पूड़ियाँ बननी है और उस आटे की लोई की ठेकुआ बनना है। तो सारे मर्द उस आटे की लोई कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा था। हम सब बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। यहाँ कुछ मेरे से बड़े थे, कुछ मेरे छोटे देवर थे। और ये रही मैं, मुझे इतनी बड़ी आटे की लोई थमा दी गई, पर कोई नहीं, कर लूँगी किसी तरह। सब कोई साथ में अगर मिल के करे, हंसी ठिठोली हो, मजाक हो, तो काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। बस इसी तरह हंसते खिलखिलाते हम सब काम कर रहे थे। बहुत सारे आटे थे, उनका धीरे धीरे लोई बनाना था, पर टाइम भी बहुत था, हम सब आराम से कर सकते थे। ये सब मेरी देवरानी है, जेठानी है, नंद है, सब मिलके ही कर रहे थे। पर स्पेस भी थोड़ा कम था, इसलिए एडजस्ट करके सब बैठ रहे थे। बारी बारी से सब करेंगे। ये लोग नानी जी हैं, कुछ मामा जी लोग हैं, कुछ देवर जी लोग हैं, कुछ जेठ लोग हैं। और मेरा बाबू पता नहीं इस समय कहाँ था, मैं तो ढूंढ भी नहीं सकी, शायद वो मम्मी जी के पास था। यहाँ सभी लोग एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे थे और बहुत हंसी हो रहा था। पर धीरे धीरे सारे काम फिनिश हो गया और हम सब ने मिलके बहुत सारी काम किया। उस दिन बहुत देर तक रात में जगे रहे सब। इधर ठेकुए की तैयारी हो रही है, बहुत सारा उसका भी लोया किया गया। देख सकते हैं आप वो कितना ज़्यादा है क्वांटिटी में, और आटा भी देख सकते हैं कितना ज़्यादा है, पर धीरे धीरे वो सब भी किया जाएगा। ऐसे बहुत ही कम दिन आते हैं जब सारे परिवार मिलके कुछ काम करें, और ऐसे कहाँ आजकल किसी को टाइम मिल पाता है। सबको अपने अपने काम से फुर्सत ही नहीं मिलता है कि लोग कहीं एक जगह बैठ के कुछ करें। मुझे तो बहुत ही इंजॉय आ रहा था। सारे मुझे मजाक में कर रहे थे कि आप इन्फ्लुएंसर हैं क्या, आप इन्फ्लुएंसर हैं क्या। कुछ लोग तो ऐसे ही मजाक से मुझे मजाक भी उड़ा रहे थे, पर कोई नहीं, मैं माइंड नहीं करती उन बातों को। हम लोगों तक का काम है बोलना, तो वो बोले। पर इतना इतना आटा का लोई करते करते हम सब का हालत ख़राब हो चुका था। लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कैसे क्या हुआ था। अब देख ही सकते हैं कैसे हो रहा है यहाँ पे। अभी वहाँ पे चूल्हे पे कुछ और ही सब्जी चढ़ा हुआ था, शायद इसलिए हमें आटे की लोई करने को मना कर दिया गया था। कहा कि अभी सूख जाएगा ना, लोई कर देंगे तो पहले सब्जी बन जाए उसके बाद लोई किया जाएगा।
ये देखिए इधर सब्जी बन रहा है। सब्जी का क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि सारे फैमिली मिल के करने वाले थे। ये मेरे पापा जी बैठे हैं और देवर जी सब्जी बना रहे हैं। इन लोगों को भी सब्जी बनाना बहुत अच्छा से आता है। खा के पता चला था कि सब्जी बहुत ही टेस्टी बना था। ये देखो सारे लोग व्यस्त थे, सारे लोग कुछ इधर कुछ उधर सब किए जा रहे थे। ये देखो आटे की लोई को ट्रांसफ़र किया जा रहा है बड़ी कढ़ाई में। बहुत सारा था ना, सब पूरा गांव में बटाता है। हम लोग के यहाँ ठेकुआ बनता है तो जहाँ जहाँ से पर्व आता है वहाँ पे भी दिया जाता है और पूरे गांव में बांटा जाता है ठेकुआ। उसके बाद हो लगी पूड़ी बेलने की तैयारी। एक एक करके सारे लोगों को मिलना चाहिए मौका। जो थक जाते थे फिर उठ जाते थे, फिर जो दूसरे आते थे उन्हें बैठा दिया जाता था पूड़ी बेलने के लिए। हम सब इधर पूड़ी बेल रहे हैं और इधर पूड़ी छना आ रहा है। शायद सब्जी शायद बना नहीं है, वो सब्जी अभी बॉयल हो रहा है, इसके बाद पूड़ियाँ बनेगी। और ये जनाब तो सब्जी चख रहे हैं कि कैसा बना है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। ये देखो इतनी सारी लोई जमा हो गई और हम लोग इधर पूड़ी बेल रहे हैं। वो मेरे देवर जी हैं। ये देखो पूड़ी का पहला राउंड शुरू हो गया बनना। सारे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि पूड़ियाँ बनानी नहीं आती, कैसे पूड़ी बना रहे हो, अच्छे से फूली नहीं है। बट तेल अच्छे से गर्म नहीं हुआ था तो इसीलिए पूड़ियाँ अच्छे से फूली नहीं, पर सारी पूड़ियाँ फूली फूली ही हुई थी। पर ऐसे टाइम में तो भोग है तो भोग तो स्वादिष्ट ही लगता है। फिर खाना बनने के बाद सब एक लाइन से बैठ के खाना खाते हैं। पहले जेंट्स खाते हैं, उसके बाद हम लेडीज़ खाती हैं। और हम लोग अपना बोरिया बिस्तर उठा के अंदर आ गए क्योंकि बाहर आंगन में ही खाना खिलाना था सबको। और हम लोग अंदर बैठ के काम कर रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। और उधर मम्मी जी लोग बातें कर रहे थे। और फिर आई हम लोगों की बारी तो हम लोगों को फटाफट से भूख लगी थी तो हमने भी खाना शुरू कर दिया। हमारी पत्तल भी आ गई। बस हाथ धो और खाना शुरू करो। पूड़ी सब्जी बहुत ही टेस्टी बना था। रियली में बहुत अच्छा सब्जी बना था। फर्स्ट बाइट, वाह बहुत मज़ा आया खा के। उसके बाद मिला मिठाई, तो हमने मिठाई भी खाई। और रात के समय सफाई उफाई करने के बाद आती है ठेकुआ बनाने की बारी। और सब ने मिल के ठेकुआ बनाया और पूरा ठेकुआ का लोई को ख़त्म कर दिया गोल गोल करके। उसमें भी बहुत टाइम लग गया। और सुबह का अर्घ के लिए हम सुबह पहुंच गए नदी में। सूर्योदय थोड़ा देर से हुआ था लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। सुबह के अर्घ के टाइम भी हम सब ने सूर्य देवता के दर्शन किए और नमस्कार करके सिंदूरहोरी में शामिल हो गए। इस लाइन में खड़ा होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है हमारे यहाँ। सिंदूर लेना और आंचल में भोग लेना, ये बहुत ही किस्मत की बात होती है। और वहाँ का समाप्त करके हम निकल पड़े अपने घर की ओर। और घर के आते टाइम मौसम बहुत ही सुहावना था, बहुत ठंड लग रही थी। और घर आने के बाद जो हालत हुआ है क्या ही बताऊँ। सर्दी जुकाम तो छूट ही नहीं रहा है, इतना हवा लगा। देख सकते हैं ये दृश्य कितना अच्छा लग रहा है क्योंकि हवा बहुत तेज़ था। तो जो भी रहा पर्व बहुत अच्छे से पार हुआ, बहुत अच्छा लगा हमें। ये दिन याद रहेगा हमेशा। ये लोग बहुत अच्छे थे, वहाँ के सारे लोग। और सब कुछ अच्छे से बीत गया और क्या चाहिए। बाय बाय।